Hello bachcho, let's read the question, and the question says if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in whole number ratio. तो हमें पहला पूछा है is this statement true? तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगेगा वो लग जाएगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अभी सबसे पहले तो जो हमें स्टेटमेंट दिया है दैट्स अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट व्हेन टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन to form more than one compound, and the masses of one element that combine with fixed mass of other element are in whole number ratio, then this law is known as law of multiple proportions. So from this we have answered two questions. दैट इज पहला पूछा इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये उसका डेफिनेशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और बी वाला जो है अगर हम इसको ए कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा बी, और बी जो है अकॉर्डिंग टू विच लॉ, सो दिस लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। और हमें पूछा है C, give one example related to this law. So if we consider one example related to this law, it would be example. The masses of oxygen that combine with 12 gram of carbon to form CO and CO2. तो हम लिख सकते हैं two elements, carbon and oxygen. They form carbon monoxide as well as कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस केस में क्या हो जाता है, इनका जो होल नंबर रेशियो हो जाएगा, होल नंबर रेशियो अगर हम रिएक्शन चेक कर लेंगे तो कार्बन प्लस O2 गिविंग CO2 एंड ऑल्सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग 2CO। यहाँ पे 2 लगाना होगा हमें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका रेशियो जो है कार्बन और ऑक्सीजन तो सेम एलिमेंट है, इसका रेशियो 1 है, और कार्बन का जो रेशियो है वो है 1 and 2, तो इन दोनों में रेशियो चेंज हो रहा है, और इन दोनों का रेशियो क्या है 1:2 का रेशियो है, राइट। सो रेशियो ऑफ कार्बन इज 1:2 का, सो सिंपल रेशियो है दैट इज 1:2, दैट इज ऑफ होल नंबर, राइट। दैट इज द रीजन दिस इज एप्लीकेबल, एंड दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज द लॉ विच इज गोइंग टू बी स्टेटेड बाय द स्टेटमेंट विच इज गिवन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ट्रू, second is law of multiple proportion, and example we have seen. Hope you have understood it well. Best of luck.